बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले के बाद सऊदी अरब और इसराइल के भी दरो दीवार हिल गए। यमनी हौसियों और ईरान ने दुश्मनों की नींदें उड़ाकर रख दी। इंसारुल्लाह ने मुत्तहिदा अरब अमारात को कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ वरना निशाने इबरत बना देंगे। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी यमन के हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है। वो फैसला क्या है, इसके बाद हालात किस करवट जाने वाले हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले ड्रोन अटैक के बाद अरब अमारात ने इस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ये जवाबी कार्रवाई यमन की सरजमीन पर करने का ऐलान किया गया। लेकिन दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात को उस वक्त शदीद धचका लगा कि जब अमारात पर हवाई हमले के बाद यमन में हौसी जंगजुओं की जानिब से किए जाने वाले हमले में 90 से ज्यादा अमाराती एजेंट मारे गए हैं। यमन की फौज और रजाकार फौज ने सूबा शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात से वाबस्ता अल अमालका ग्रुप के एजेंटों के हमले को नाकाम बनाया। इसके साथ ही इस झड़पों के दौरान 90 से ज्यादा एजेंट हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो यमन की सरजमीन पर हौसियों को जवाब देंगे, लेकिन हौसियों ने उसकी पहले ही तैयारी कर रखी थी और अल अमालका ग्रुप की जानिब से किए जाने वाले हमले में उन्होंने 90 से ज्यादा एजेंट्स को हलाक और कई को जख्मी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हलाक होने वालों में अमाराती जनरल अली हादी अल हुरैरी, अमालका का कमांडर मोहम्मद अहमद अल याफी, अली अल केली और दीगर अहम तरीन सीनियर कमांडर मारे गए हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये हमला शबू के इलाके में अतक हवाई अड्डे पर करने की कोशिश की गई थी, जिसका हौसी जंगजुओं की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक दफा फिर मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्निंग जारी कर दी है कि पहले हमने जो कुछ किया वो जानबूझकर साइड पर हमले किए। अगर हम टारगेट को हिट करना चाहें तो वो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लिहाजा हमारे उस हमले को आखिरी वार्निंग समझो और इसके बाद अगर कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की जो कि यमन के मुफादात के खिलाफ हुई तो फिर तुम्हारे अहम तरीन ठिकानों को हमारे मिसाइलों ने लॉक कर रखा है। इसके साथ ही हौसी जंगजुओं के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि हमने मुत्तहिदा अरब अमारात को धीरे धीरे यमन से निकलने का मौका दिया। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन में फंसा दिया और यमन जंग में मायूसी के बाद बहुत से सूबे अमारात को सौंप दिए। यमन की तहरीक इंसारुल्लाह यानी कि हौसियों की जानिब से कहा गया है कि अमारात ने यमन की ताकत का अंदाजा गलत लगाया है। अब हम मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर तक घुस चुके हैं और उन्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि अब भी मौका है, बाज आ जाओ वरना इसके बाद हम अहम और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाएंगे। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है वो है सऊदी अरब के हवाले से। हौसी जंगजुओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 ठिकानों पर ड्रोन अटैक करने के बाद सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमला किया है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने कहा है कि 3 ड्रोनों से सऊदी अरब के जनूब में हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले को नाकाम बना दिया गया। ये ड्रोन सना के एयरपोर्ट से लॉन्च किए गए थे। दोस्तों, इस वक्त हौसी जंगजुओं ने अपनी जंगी स्ट्रेटेजी को तब्दील करते हुए अरब इत्तेहाद के 2 अहम रुकन जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए अब उनके अंदर घुसकर कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलार्म है कि अगर यमन जंग को खत्म ना किया तो इसके बाद अंदर से कार्रवाइयां की जाएंगी। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो है ईरान के हवाले से। ईरान के ड्रोन तैयारों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में नकब लगाने की सलाहियत हासिल कर ली है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि इसराइल की न्यूज एजेंसी GNS वेबसाइट ने यह खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि तेल अवीव को ईरान की बढ़ती हुई ड्रोन टेक्नोलॉजी से तशवीश है, क्योंकि ईरानियों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर गलबा पाने का तरीका तलाश कर लिया है। सेहूनी वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमलावर ड्रोन तैयारे के बड़े जखीरे की वजह से ईरान के पास ये ताकत आ गई है कि वो मशरिक़ वुस्ता में खेल को बदल सकता है। सेहूनी वेबसाइट ने लिखा है कि ये नया हथियार न सिर्फ इसराइल के लिए खतरा है जो कि इलाके में वाशिंगटन का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है, बल्कि अमरीका के इलाकाई मुफादात के लिए भी बड़ा खतरा समझा जाता है। जबकि वियना में ईरान, अमरीका और दुनिया की बड़ी ताकतें एटमी मुआहदे में वापसी के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं, इन हथियारों को मुज़ाकरात में तवज्जो का मरकज होना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान के मुसल्लह ड्रोनों की पेशरफ्त कोई नया मौजू नहीं है। ईरान ने पहली बार 80 के अशरे में इराक के साथ जंग के जमाने में इस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम का आगाज किया था। दोस्तों, ईरान ने एटमी मुआहदे के बाद ड्रोन तैयारे पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी की और उसने मुतअद्दिद किस्म के ड्रोन बना रखे हैं, जिनमें अबाबिल 3, महाजर 3, शाहिद 129,
गजा, साइका, करार और रात 85 समेत कई जंगी खुदकुश ड्रोन तैयारे तैयार कर लिए हैं जो 45,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने, मुसलसल 24 घंटे तक परवाज करने और 1500 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, इस वक्त इसराइल की जानिब से जितनी भी गिदड़ भभकियां मारी जा रही थी वो यूं लग रहा है कि खौफजदा होकर दी जा रही थी, और अब ईरानी प्रॉक्सीज और ईरानी दावों के अंदर वो हकीकत झलकती हुई नजर आ रही है कि इसराइल ईरान के साथ जंग छेड़ने की गलती नहीं कर सकता। ना ही उसके पास कैपेबिलिटी है और ना ही उसके अंदर वो सलाहियत है कि वो ईरान के बिछाए हुए जाल से निकल सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से यकदम अपनी पॉलिसीज के अंदर क्यों तब्दीली लाई गई है। एक तरफ तो वो इसराइल को टक्कर देता हुआ और उसके होश उड़ाता हुआ नजर आता है, जबकि इसके साथ ही अपनी दीगर प्रॉक्सीज के जरिए अरब ममालिक को भी खौफजदा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का भी तासुर दिया जा रहा है। आखिर ईरान क्या चाह रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मशरिक वुस्ता में सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, जिसमें ये बात सामने आ चुकी है कि ईरान ने सरकारी सतह पर तस्दीक कर दी है कि उन्होंने अपना सफीर भी रियाज भेज दिया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन ये बहुत सादा मामला नहीं है, बल्कि इसमें कई ज्यादा पेचीदगियां हैं। कहीं ये अमरीकी हदायत पर बढ़ने वाले ताल्लुकात तो नहीं है, क्योंकि ईरान में अमरीकी मुदाखलत के सफारती जराए आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं। मशरिक वुस्ता के हालात और इसराइल के साथ अरबों के बढ़ते हुए ताल्लुकात, अरब हुक्मरानों का ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाना, ये सब चीजें कुछ और ही बता रही हैं। कुछ अर्सा कबल तक सऊदी अरब मुतालबा करता रहा था कि ईरान को खित्ते के ममालिक में मुदाखलत तर्क करना होगी। तो क्या ईरान इस पर तैयार हो गया है? तो दोस्तों, इसका जवाब नफी में है। सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात में अब फायदा क्या उठाना चाहता है? सऊदी अरब को ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात का फायदा क्या होगा? इन ताल्लुकात से ईरान फायदा जरूर उठाएगा, क्योंकि ईरानियों के पास हजारों साल की सियासत और हुक्मरानी का तजर्बा है, जबकि सऊदी अरब की मौजूदा खानदानी बादशाहत को अभी 100 साल हुए हैं और उसका निजाम अब ढीला होता जा रहा है। एक जमाना था कि दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात अमेरिका को पसंद नहीं थे। अब सऊदी अरब भी बराह रास्त अमरीकी असर में है और ईरान इससे मुकम्मल बाहर नहीं दिखना चाहता। अब देखना यह है कि इस पेशरफ्त से क्या बरामद होता है। अगर ये दोनों ममालिक की खालिस कोशिश है तो अमरीका और उसके इशारे पर चलने वाला कोई भी मुल्क या तंजीम इन ताल्लुकात को परवान नहीं चढ़ने देगी। अगर अमरीकी इशारे पर है तो उसके नताइज उम्मत मुसलमान के लिए खतरनाक बरामद हो सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी प्रॉक्सीज जो कि पूरे खित्ते में फैली हुई हैं, उन्होंने साथ साथ इन तमाम ममालिक को मैसेज भी देना शुरू कर दिया है कि ईरान के बेहतर ताल्लुकात को ईरान की कमजोरी ना समझा जाए। ईरान के बाजुओं में इतना दमखम है कि वो इसराइल और अरब ममालिक समेत सबसे बैक वक्त ऐसी लड़ाई लड़ सकता है कि जिससे उसको कम नुकसान और मद्दे मुकाबिल ममालिक का कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।